हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम देख रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ स्टॉक्स जिसके बिहाफ पर हम कुछ कर सकते हैं। लास्ट सीरीज में से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले। अब देखते हैं आगे के वर्कआउट। तो आज हम देख रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंसिटिज डेज इंडस्ट्री का शेयर। इसका प्राइस है 568। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ना। अगर हम इसका जो टेक्निकली चार्ट देखें तो टेक्निकली चार्ट 2 दिन से बेटर पोजीशंस पे लेके चल रहा है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल के बिहाफ पर इसने पोजीशन दी है जो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हुए जा रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है इसके लिए बाय एक्शन लेके चले हैं। दो तीन चीजें हमें क्या करना है वो चीज देख के चलनी है कि इसका जो फंडामेंटली है वो थोड़ा बेटर निकल के आया है। रेशियोज में कोई वैल्यूएशन निकल के आई है जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका टारगेट 590 का रखा है, जिसके बिहाफ पर हमें लेके चल रहे हैं कि आज ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। बट लास्ट डेज से कुछ जो पीछे एक डाउन ट्रेंड गया है उसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस है 557 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे एक नजर बना के चलिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है कैंपस एक्टिवेयर का। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर प्राइस देखें तो 250 का प्राइस है और इसके बारे में बात कर लेते हैं। now कैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर देखें तो ये थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड इसके अंदर है, जो पोजीशंस ये चीजें नजर आई है, लेकिन फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत हो गया है। इसकी बैलेंस शीट में रिजल्ट के बिहाफ पर सुधार आया है। इसकी पीई रेशियो और बाकी रेशियोज में भी चेंज आई है। इनकम इसकी 348 से करोड़ से 364 करोड़ हो गई है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं, मैं फंडामेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो हमने टारगेट लिया है 258 का टारगेट लिया है, बट एक्चुअली चक्कर है कि ये जो एक डाउन ट्रेंड है उसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस लिया है 246 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है ए बी फैशन का। इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना है, 205 है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसका टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो एक बेटर पोजीशन लेके चल रहा है, लेकिन कल के दिन पे बिकवाली देखी गई और जिसके ब्याह पर हमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप पे है, लेकिन बहुत ही अच्छा जो एक ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड बहुत बेटर ट्रेंड था, जिसके बिहार पर हम उन लोगों ने टारगेट लिया है 297 का। फंडामेंटली मैं आपको ये बता दूं कि 18% इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। इवेक्टा लेवल 47% से इंक्रीज हो गया, जिसके बिहाफ पर मैं ये जो है आपको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कमजोर रिजल्ट के सॉरी अच्छे रिजल्ट के बाद ये थोड़ी सी डिप जो रही उसके बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 280 का। और हमारे पास जो एक्शन रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है एनबीसीसी का। इस पे ध्यान देते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 138 का। इसके यहाँ कैंडल चार्ट देख लेते हैं। तो कैंडल चार्ट इसका भी कल जो है देखा तो बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है, 6 से 7 दिन में। टेक्निकली ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट लेवल 135 से अपर बना हुआ है। दूसरी चीज़ इसके फंडामेंटली मैं बताना चाहूँ, रेशियो में थोड़ा सा सुधार हो चुका है। इनकम इसकी 43% बढ़ चुकी है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो चीज़ है वो बढ़कर आएगी। बट्टा लेवल भी जो है 2.3 टाइम्स बढ़ गया है, जिसके ब्याह पर इसका कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके ब्याह पर मैंने ये शेयर पे टारगेट लिया है 145 का, बट इसको देखते हुए एक डाउन ट्रेंड को देखते हुए स्टॉप लॉस जो है वो क्या है 136 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर देख लेते हैं। वहां पर हमारा शेयर है प्रूडेंट। इसका जो प्राइस है वो प्राइस क्या है 1653 का है। यहाँ पर हम दो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैंडल जो है हमारी जो कल के दिन पे एक बिकवाली की कैंडल देखी गई, जिसके बिहाफ पर हम ये पोजीशंस देख रहे हैं कि ये एक डाउन पोजीशंस पर है, बट उससे पहले एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड बना रहा। फंडामेंटली क्या है कि इसके ऊपर जो है चीज़ें क्या है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने ना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, जिसके बिहाफ पर टारगेट जो है 1700 का रख दिया गया है, जिसकी पोजीशन हमने इस तरीके से देखी है। बट एक्चुअली चक्कर है, ट्रेंड बहुत अच्छा था, डाउन ट्रेंड एक पोजीशन दी है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लिया है 1640 का। और एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चलिएगा, यहाँ पोजीशंस हमें इस तरीके से नज़र आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर क्या है, ऑयल इंडिया का शेयर है। इस ऑयल इंडिया के शेयर पे हम एक नज़र बना लेते हैं।
ऑल इंडिया के शेयर पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम पोजीशंस लेके चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट से कल एक बिकवाली की चीज नजर आई है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन पोजीशन है। बट एक्चुअली चक्कर क्या है, इंटरनेशनल न्यूज लेवल के बिहाफ पर जो कच्चे तेल में तेजी का है उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ सकता है, और जिसके बिहाफ पर टारगेट 675 का लिया गया है। और इसके जो डाउन ट्रेंड है उसको देखते हुए अपन लोगों ने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो लिया है 648 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और यहाँ पर वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, मेड प्लस हेल्थ का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। प्राइस है इसका 702 का। इसके बिहाफ पर हम पोजीशंस लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये थोड़ा सा वीक नज़र आया, लेकिन एक्चुअली चक्कर है कि 2-3 दिन से जो इसके अंदर ट्रेंड था वो बेटर था। 6-7 जो है मैं टाइम से भी इसको देख रहा हूँ तो एक अलग पोजीशन देख के लेके चल रहा है। फंडामेंटली इसका क्या है ना, इनकम जो है 19% इंक्रीज हो गई है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक डिजास्टर चेंज हमें मिल सकता है। इसके ऊपर आप एक नज़र बना सकते हैं। इसी के बिहाफ पर अपन लोगों ने टारगेट जो लिया है वो क्या है, 725 का ले रखा है। और यहाँ पर इसकी जो एक डाउन ट्रेंड है उसके बिहाफ पर हमने जो इसके साथ स्टॉप लॉस लिया है वो क्या है, 692 का है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पे नज़र बना के चले, यहाँ पर हमें वर्कआउट नज़र करते हुए आ सकता है। सही है जी, यहाँ पर आपके पास ये पोजीशंस नज़र आ सकती है, इस तरीके से वर्कआउट मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो पहला शेयर है वो पहला शेयर है अपोलो टायर्स का। जून का फ्यूचर लेके चलना है आपने। प्राइस क्या रहेगा, 478 रहेगा। इस पे एक नज़र मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है, यहाँ पर टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा डाउन पोजीशन दे रहा है, इसीलिए हमने इसके अंदर क्या है, एक सेल पोजीशंस लेके चली है। पिछले 5 दिनों से ये जो जिस तरीके से 5% से भी ज़्यादा लुढ़क गया है, उसके ब्याज पर हमने इसका जो टारगेट लिया है 460 का लिया है। शॉर्ट सेल चल के लेके चलना है आपने इसके हिसाब से। लेकिन पीछे कुछ थोड़ा सा स्टॉप लॉस लिया है हमने 13 EMI के ब्याज पर। जो स्टॉप लॉस लिया है हमारा वो क्या है, 483 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, सेल का एक्शन रहेगा। इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेयर रहेगा ITC। जून का फ्यूचर लेके चलना है। यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस है हमारा 430 का। इस पे हम नज़र बना के चल सकते हैं और इस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पोजीशंस बन सकती है ना। अगर इसका हम टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, टेक्निकली चार्ट एक डाउन पोजीशंस दे रहा है, जो एक बहुत ही बुरे, सही है जी, इंडिकेशन को दे रहा है। बट एक्चुअली चक्कर है फंडामेंटली कुछ चीज़ें ऐसी सुधार में आई है, जिसके बिहाफ पर हम इसकी पोजीशंस को बढ़ाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इसके होटल के एग्रीमेंट्स थे, वो सारे होटल के एग्रीमेंट्स क्लियर हो गए हैं, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बिहाफ पर इसके पास जो डीमर्ज है उसको जो है मंजूरी मिल गई है, जिसके ब्याप पे मैं कह सकता हूँ इसका जो टारगेट है वो 445 का आसानी से अचीव हो जाएगा। लेकिन थोड़े से डाउन पोजीशन के ब्याप पर अपन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस लिया है 422 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर जो है ये ऑप्शंस कैटेगरी से लिया गया है। ऑप्शन कैटेगरीज में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन कैटेगरीज है उसमें आया है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 680 का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल लेके चलनी है, जून की कॉल लेके चलनी है। टारगेट अपन लोग क्या लेके चलेंगे, 55 का लेके चलेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हम समझ लेते हैं। टेक्निकली चार्ट में बहुत ही अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है, जिसके ब्याप पर अपन लोग वर्कआउट दे सकते हैं। फंडामेंटली ROCE और बाकी चीज़ों में भी चेंजेस आए हैं और इसको सब्सिडीज मिल गई है, सही है जी, जिसके ब्याप पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 33 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर है वो शेयर क्या है, वो शेयर है कॉन्टिनेंटल इंडस्ट्री का। इसका जो 1300 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल है, और इसका जो रेट है वो रेट क्या है, 60 का रेट चल रहा है। जून का आपको लेके चलना है। इसका टारगेट हमारा 85 का रहेगा। ये भी कॉल पोजीशंस पे लेके चलना है। जरा हम इसका एक टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है और ये जो है कल जो है अपने जो है हाईएस्ट प्राइस पर भी रहा है, जिसके ब्याप पर हम ये कह सकते हैं इसकी जो पोजीशंस है वो बेटर पोजीशंस हमें नज़र आ रही है, और इसका एक जो वर्कआउट है वो वर्कआउट होता हुआ अच्छा नज़र आ रहा है। ध्यान रखिएगा इसकी जो पोजीशंस हैं उसके बिहाफ पर हम ये वर्कआउट करते हुए जा रहे हैं।
ये पोजीशन हमें एक बेटर पोजीशंस के बिहाफ पर लेके चल रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 50 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखनी है। ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आज हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं और हैंडल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पे आप अपनी नज़र बनाइए, अपनी पोजीशंस बनाइए और कुछ वर्कआउट करते हुए नजर आइए। देन फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।